बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब खाना आ जाए, भूख लगी हो, इकामत भी कह दी जाए, खाना भी लग जाए, इकामत भी कह दी जाए, उसके बारे में जमात के साथ नमाज अदा करने का क्या हुक्म है। हदीस नंबर है जी 640। सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशतुस सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब खाना रख दिया जाए और नमाज का वक़्त भी हो चुका हो तो पहले खाना खा लो। हज़रत इब्ने उमर का भी तरीक़ा कार था कि पहले खाना खा लेते थे। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आदमी की समझदारी ये है कि वो पहले अपनी हाजत पूरी करे, यानी खाना खा ले, ताकि जब नमाज के लिए आए तो उसका दिल यकसू रहे। ख्या ये ना हो कि बस जल्दी जल्दी मैंने जाके खाना खाना है, इसी चीज़ से बचने के लिए। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब रात का खाना आ जाए तो मगरिब की नमाज अदा करने से पहले खाना खा दो, यानी खाना छोड़कर नमाज अदा करने में जल्दी ना करो। मगरिब के वक़्त भी यही हुक्म है। हमारे कई बाबे हैं ना, वो रमज़ानों में अब अक्सर थोड़ा सा होता है ना, तो उस वक़्त नहीं बोलते। आगे पीछे अगर मगरिब की नमाज में एक आध मिनट लेट हो जाए ना, इमाम साहब की खैर नहीं। वो तो अनु पता नहीं था, मगरिब का तो टाइम ही बड़ा थोड़ा होता है, इमाम साहब की खैर नहीं। ये नहीं पूछना कि इमाम साहब आज खैर है, बड़ी मोहब्बत से भी बाज़ुकत पूछते हैं, पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, इमाम साहब नु खैर नहीं। वो तो एक फरिश्ता है जी, रोबोट होना चाहिए मौलवी को। हाँ, मौलवी को रोबोट होना चाहिए। उसको ना तो वो लेट हो सकता है, ना वो खाना खाए, ना वो किसी काम के लिए जाए, बस मौलवी को रोबोट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब तो मगरिब के लिए लोगों का ये देखें, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को रवायत किया। तो मगरिब की नमाज अदा करने से पहले भी अगर खाना लग चुका है, हाँ तो आगाह कर दिया जाए कि 2 मिनट लेट कर लें, लेकिन नहीं वेट होगा। रमज़ान में तो कर लेंगे, आगे पीछे वेट नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, हदीस नंबर 642, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स का खाना आ जाए और नमाज का वक़्त भी हो चुका हो तो वो पहले खाना खा ले, और जब तक खाना खाने से फारग नहीं होता नमाज अदा करने में जल्दी ना करे, अबड़ दबड़ ना करे, सुकून से खाना खाए। यानी अब इमाम साहब हैं, अगर दूर से हैं, उन्हें चाहिए फिर इत्तला कर दें कि भाई मैं खाना शाना खा रहा हूँ, या भाई इमाम साहब हैं तो खाना लगे ही ऐसी। हाँ, कहीं ऐसी जगह पर आप गए हैं, मेहमान हैं, तो वहाँ पर खाना लग गया है, तो फिर पहले खाना खाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। हज़रत इब्ने उमर के बारे में मनकूल है, जब इनका खाना आगे आ जाता और नमाज का वक़्त भी हो चुका होता था तो वो उस वक़्त तक नमाज अदा नहीं करते थे जब तक वो खाना खाकर फारग नहीं हो जाते थे। हालांकि वो उस वक़्त इमाम के क़िरात करने की आवाज़ सुन रहे होते थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स खाना खा रहा हो तो वो नमाज में जल्दबाजी ना करे, बल्कि आराम से अपनी ज़रूरत यानी भूख पूरी करे, अगरचे नमाज खड़ी हो चुकी हो। इन जुमला बातों और हदीस का मकसद इतना ही है कि भूख के वक़्त अगर खाना तैयार हो तो पहले से फारिग होना चाहिए, ताकि नमाज पूरे सुकून के साथ अदा की जाए और दिल खाने में ना लगा रहे। और ये इसलिए है कि जिसे पहले ही से भूख सता रही हो, ये उसके लिए है। हाँ, ये भी बात ज़हन में रख लें, ये नहीं है कि रोज़ खाना बस ऐसे टाइम पे लग रहा है। भाई घर वालों को कह दें कि टाइम नमाज का है और भूख लगी हो शिद्दत की, तो उस वक्त खाना पहले खाया जाएगा, फिर नमाज बाजमात अदा की जाएगी। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि आपको सही तालीमात हक़ का पहुँचाऊँ। जो मेरी वीडियो पूरी देखते हैं उन खुश नसीबों को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि अल्लाह
ان سب بہن بھائیوں کی خیر فرمائے. اللہ میری اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل اکمل بخشش فرمائے. جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ان کے اہل و عیال آبا و اجداد کی بھی کامل اکمل بخشش فرمائے. آمین.